चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये वीडियो हमारा है क्वेश्चन आंसर का। मैंने जैसा कि कहा था कि 2 वीडियोस बना चुके हैं हम। एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है इसमें, और उस एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 6 की ज्योग्राफी कवर हो गई है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री क्लास 6 की चल रही है। इसमें 2 वीडियोस मैं डाल चुका हूं चैनल पे। एक 55 मिनट का है, एक 53 मिनट का। वीडियोस बड़े ही आएंगे क्योंकि टारगेट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, स्पेशली यूपी पीसीएस 2022। तो टारगेट हमारा बहुत करीब है, तो और सिलेबस बड़ा है, इसलिए बड़े बड़े वीडियोस आएंगे और डिटेल में चूँकि हम उसमें कवर कर रहे हैं। तो 2 वीडियोस हमारे हो चुके हैं। पाषाण काल पूरा एक वीडियो मैंने कवर किया है, एक वीडियो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता कवर किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और उसमें प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में हम पाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न है वो कवर करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं कि गेहूं और जौ की फसल के संदर्भ में विचार करना है। इसमें कहा गया है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई है, गेहूं और जौ को। दूसरा, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। अब आप अटेम्प्ट कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 1 का आंसर क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन है आप सबको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। तो इसका आंसर होगा ए, केवल 1। व्याख्या देख लीजिए। देखिए गेहूं और जौ उपजाना कब शुरू किया मानव ने? लगभग 8000 बीसी में। चावल के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से, कब? 9000 से 8000 बीसी। और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं लगभग 7000 बीसी में। कहाँ पे आपके? तो मेहरगढ़ से। उपजाने का कार्य कहाँ पर किया गया है सर्वप्रथम? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य में किया गया है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? हिमालय और विंध्य पहाड़ियों के मध्य में, यहाँ नहीं। कहाँ पर उपजाया गया है सर्वप्रथम? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान। गेहूं और जौ की बात हो रही थी इसीलिए मेहरगढ़ आया। अगर यहाँ चावल होता तो मेहरगढ़ की जगह क्या होता? लहुरा देव होता। नवीनतम तथ्य देखिए, चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव आ गया। संत कबीर नगर 9000 बीसी से 8000 बीसी। अगर किसी भी प्रकार की कृषि उपज की बात करेगा और सबसे प्राचीनतम पूछेगा, सभी प्रकार में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, तो लहुरा देव उत्तर होगा। और अगर अलग से दे देता है कि गेहूं या जौ के साक्ष्य, तो मेहरगढ़, और चावल के साक्ष्य तो लहुरा देव। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, ये संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। ठीक है। दूसरा, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 500 बीसी में हुआ। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मतलब पाकिस्तान को समेट लिया है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। तो आरंभिक नगरों का विकास कहाँ? सिंध और इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा था, उसके पहले पाषाण काल था। पाषाण काल ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। आप कह सकते हैं कि वो सही से ग्रामीण भी नहीं थे, वो पशुचारक थे, घुमंतु थे, खानाबदोश थे पूरा पाषाण काल में। और आगे नव पाषाण काल में वो क्या हुआ था कि गांव बसना शुरू हुए थे, कृषि कार्य शुरू हो गया था। नगरीय सभ्यता भारत की पहली कौन सी है? तो आरंभिक नगरों की बात करेंगे तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो ठीक है। दूसरा, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 500 बीसी में हुआ, गलत है। क्योंकि 500 बीसी का 5000 बीसी का काल क्या है? ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही काल है। यहाँ पे लगभग 2500 बीसी है, ठीक है, नगरों का विकास हुआ है। तो इसमें भी केवल 1 आंसर सही है। व्याख्या देखिए, लगभग 4700 बीसी, लगभग 4700 बीसी में सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 बीसी में। तीसरा प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन है। ठीक है, गंगा नदी की एक सहायक नदी है सोन। सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे? तो आप ये समझिए कि सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वो था मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट में इसका आंसर, हम आंसर बाद में दिखाते हैं, आप जैसे ही क्वेश्चन समाप्त हो आप उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख क्या होते हैं? यहाँ पे ये कहा गया, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। केवल लग गया ना? नहीं, क्योंकि धातुओं पर भी उत्कीर्ण किए जाते होंगे, ये तो पहले ही गलत हो गया। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवा देते ताकि लोग उन्हें देख पढ़ और उनका पालन कर सके, ये सही है। ठीक है, तो अभिलेख क्या होते थे? शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, रानियों के द्वारा, राजकुमारों के द्वारा ये सब लेख लिखवाते थे। कहीं पत्थर पे, ठीक है, कहीं किस पे लिखवाते थे? तो धातु के पत्र पे।
तो जिससे कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उनसे उनका मैसेज उन तक पहुंच सके। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? केवल 2। पहला गलत है, केवल 2 ही है। ठीक है, देखिए अभिलेख क्या है? तो धातु, पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, वो हैं अभिलेख। राजाओं, रानियों, अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण या कार्य विवरण आदि का उल्लेख रहता है इसमें। 5वां प्रश्न, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख। ठीक है, कांधार पे फोकस करिए। यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस लिपि में है? तो वो किस लिपि में होगा? यहीं पे आंसर दिया है, देखिए यूनानी और आरामाइक लिपि में है, जो कांधार से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं? तो वो पुरास्थल बताइए जहाँ से मानव के आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा पुरास्थल है? चिरांद। बात यहाँ हो रहा है आखेटक खाद्य संग्राहक की। ये कौन सा काल है? तो आपका पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल की बात कर रहा है। तो पूरा पाषाण काल में का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चिरांद से मिला है। ठीक है, देखिए सॉरी, ये नवपाषाण का, चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है, नहीं होगा यहाँ पे। वही तो हम कहें कैसे गड़बड़। देखो नहीं की बात हो रही, यही हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही एग्जाम में भी गड़बड़ होता है। देखिए यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, नहीं ध्यान ही नहीं दिया गया। कह रहा है कि मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, नहीं का मतलब ये है कि ये तो पूरा पाषाण कालीन हो गया, ये हो गया खाद्य संग्राहक, यहाँ से मिले हैं। तो ये तीनों बचे आपके ऑप्शन। ठीक है, तो नहीं कहाँ से मिले हैं ये देख लीजिए आप। नवपाषाणिक पुरास्थल निम्नलिखित हैं, ये हैं नवपाषाणिक पुरास्थल: मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहुआ, दाऊजाली हेडिंग। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करो, सही उत्तर बताओ, इनमें से कौन से नवपाषाणिक स्थल हैं? तो कौन से नवपाषाणिक स्थल हैं? ये सारे मैंने स्थल भी आपको दिखाए थे जब मैंने पढ़ाया था पाषाण काल। ये डी आंसर सही है, और सारे आंसर इसके मतलब सब नवपाषाण काल के ही स्थल हैं। निम्न में से, ठीक है डी सही है, निम्न में से राख के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले हैं? बात राख की हो रही है, राख के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले हैं? तो ये आपका कौन सा स्थल होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से राख के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन से आए बदलावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बात हो रही है मध्य पाषाण काल की और जलवायु में परिवर्तन से क्या बदलाव आए हैं। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए। इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य हैं इसमें, 10 का डी है, तीनों कथन सत्य हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल, यानी आरंभिक काल कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता? यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें से कौन सा इसमें से नहीं आता? ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है? महापाषाण काल, ये दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो शवाधान होता था तो मृत व्यक्ति के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रख दिए जाते थे, टीले रख दिए जाते थे। तो दक्षिण भारत में विशाल पत्थर के खंडों से बनी समाधि को हम बोलते थे महापाषाण। कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? आप बताओ, प्राग ऐतिहासिक शैल पत्थर पर चित्रकारी कहाँ की गई है? वो भी प्राग ऐतिहासिक काल में। एक ही है, वो है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म औजार किस काल में बने हैं? बताइए किस काल में सूक्ष्म औजार बने हैं? ये है केवल 2, मध्य पाषाण काल, इसी को बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, ये बी है, 2 ना मतलब बी। 14 हुंसगी के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पुरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हुंसगी से पुरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और हुंसगी अधिकांश औजार यहाँ पे बलुआ पत्थर के बने हुए हैं।
तो ये गलत है, बलुआ पत्थर के नहीं बने हुए हैं, चूना पत्थर के बने हुए हैं। तो 14 का ए सही है। ठीक है, अधिकांश औजार यहाँ पे चूना पत्थर के बने हुए हैं। 15, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? यहाँ पे बात आ रही है, किसी एरिया का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तब हम बात कह देंगे कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अगर किसी क्षेत्र का नाम पूछेगा तो वो भी क्वेश्चन आगे आएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से कृषकों और पशुपालकों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कृषकों और पशुपालकों का साक्ष्य इन सब जगह से मिला है। ठीक है, डी आंसर सही है। पय्यमपल्ली से भी मिला है, हल्लूर से भी, महागढ़ा से भी, गुफक्राल से भी और बुर्जहोम, ये दोनों कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल कृषि और पशुपालन से संबंध, देखिए आगे बात ना नहीं रखता है, यहाँ पे नहीं है, कौन सा संबंध नहीं रखता है? तो ये है आपका आंसर है, केवल एक कुरनूल पशुपालन और कृषि से संबंध नहीं रखता है। बाकी मेहरगढ़, कोल्डिहुआ, चिरान, दाऊद, अलीहेडिंग ये सब पशुपालन और कृषि से संबंध रखते हैं। अगला है 18 क्वेश्चन नंबर, देखिए बुर्जहोम। ठीक है, कश्मीर में है ये, कश्मीर में बुर्जहोम पुरास्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, जमीन के नीचे गड्ढा करके, इन घरों को गर्तावास कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के जगहें मिली हैं। तो 18 का कौन सा सही होगा? सी टिक है, पहले सही है, 18 का सी सही है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट में उसके आंसर बताइए। 19, देखिए नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं आ गया ना, नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। कह रहे हैं कि जो नवपाषाण काल है, इसमें पूरा पाषाण काल के जो औजार और हथियार हैं उनका प्रयोग और निर्माण बंद हो गया था। हो सकता है निर्माण बंद हो गया हो, लेकिन क्या प्रयोग भी बंद हो गया होगा? हो सकता है कि दोनों काम चल रहा हो। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, नहीं की बात कर रहा है ना, ठीक है, तो ये सही है। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाने लगा था, ये भी सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था, ये भी सही है। तो ये गलत है, ये गलत है, 19 का ये गलत है, ये नहीं है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। ठीक है, नवपाषाण काल के लोग, हमने बताया है कि वो कपास उपजाना जानते थे और सूत कातना जानते थे। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जानने लगा था। ठीक है, तो अब देखिए ये सही है, ये दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी सही है। कपास उपजाया जाने लगा था तभी तो कपड़े बुनने जाने लगे थे। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है? ये है बोलन दर्रा। ठीक है, तीन ही ऑप्शन है, देखिए बोलन दर्रे के निकट है मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कह रहे हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ है, ये इसका आंसर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये भी हम पढ़ाए हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, कौन सा स्थान है जहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? बागोर है ये। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र का कौन सा ऐसा शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ये होगा लेखहिया। राख का टीला निम्न में से किस स्थल से मिला है? राख का टीला कहाँ से मिला है? संगनकल्लू से मिला है। नवदा टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, भारत उपमहाद्वीप की बात कर रहा है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव, चावल के साक्ष्य मिले हैं और ये लगभग 9000 BC से 8000 BC के हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करिए। ए कनिंघम। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का। देखिए सीरीज का, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? बात हमने कहा था ना
कि मेहरगढ़ की बात हो रही है और कहा था कि एक कब्र मिली है, उस कब्र में मेहरगढ़ में किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था, तो वो आंसर इसका होगा बकरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और ये हैं पाषाण काल के क्वेश्चन। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन कराने बचे हैं, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन के लिए फिर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, एक आध दिन में आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। बाकी आगे सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी सीरीज है, जो कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिटेल में जीएस को कवर कर रहे हैं और करंट का वीडियो भी आपको प्रतिदिन मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आप तक पहुँच सके। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।